नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के बज चुके हैं 9 और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का यह बेहद खास, बेहद स्पेशल ब्रॉडकास्ट। अगले साल उत्तर प्रदेश और पंजाब में होने वाले चुनाव से पहले विपक्षी दल आपस में भिड़ना शुरू हो गए हैं। यूपी के सहारनपुर में हुई एक सरकारी बैठक में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और एसपी विधायक आशू मलिक की खुलेआम भिड़ंत हो गई, तो दूसरी ओर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच भी झगड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। तो आज इसी पर होगी जोरदार जबरदस्त सीएनबीसी आवाज पे टक्कर। थैंक यू। मनुस्मृति का माइंडसेट, महिलाओं को दबाने का माइंडसेट क्या है कि लड़की की एक जगह है, वो पिंजरे में बंद होनी चाहिए, उसका कंट्रोल रहना चाहिए। इज इट वर्किंग? आप भारत की परंपरा को, भारत की विरासत को कोसना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। मनु को जानना है तो आप अथर्ववेद पढ़िए। अगले साल सबसे बड़ा चुनाव उत्तर प्रदेश में होने वाला है, जहां कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर बीजेपी को मात देने की ताल ठोक रहे हैं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी खुद देख लीजिए। सहारनपुर में एक सरकारी बैठक के दौरान कांग्रेस सांसद इमरान मसूद, समाजवादी पार्टी के विधायक आशू मलिक आपस में भिड़ गए। समाजवादी पार्टी के सांसद इकरा हसन भी वहां मौजूद थी, जो ये नजारा देखकर हैरान थी, परेशान थी। आप चेयर से अनुमति लेकर के पूछे। अभी एक जब मान्य सदस्य सवाल ले रहा है वो क्यों बोल रहे हैं? अरे ये भी कोई बात है? आपका सवाल है कोई दूसरे का चित्र नहीं है, ये क्या बात हो गई? आप भी पूछिए। आप दिशा की मीटिंग है, कोई दिशा की मीटिंग नहीं है। नहीं, दिशा की मीटिंग है। नहीं, हम नहीं बर्दाश्त। नहीं, ये नियम से चलेगी। नियम से चल रही है। नहीं, नियम से चलेगी। नियम से चलेगी। चेयर की अनुमति के बिना नहीं। जनता के लिए आगे नहीं, चाय पकौड़ी खाने थोड़े आए? चाय पकौड़ी कौन खिला रहा आपको? आप नियमों में नहीं, आप नियमों में हम आपसे ज्यादा जानते हैं। हाँ, नियमों में रहिए। इस बीच जल बोर्ड घोटाले में दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के बड़े नेता सत्येंद्र जैन गिरफ्तार हुए, तो कांग्रेस ने तुरंत सियासी हमले वाली बंदूक तान दी। आम आदमी पार्टी भयंकर भ्रष्ट पार्टी है, इसकी तुलना बीजेपी से ही की जा सकती है। नए नए तरीके भ्रष्टाचार के इन्होंने खोजे हैं, तो ये तो इन्वेंटर हैं भ्रष्टाचार के। इस बीच कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, और ये सिर्फ वार नहीं बल्कि एक तरफ का सियासी आक्रमण था। पवन खेड़ा ने कहा कि केजरीवाल अच्छे स्कूलों और मोहल्ला क्लिनिकों के वादे करता है, लेकिन उसके पास न तो किसी विचारधारा के लिए कोई प्रतिबद्धता है और न ही लोकतांत्रिक जवाबदेही के प्रति कोई निष्ठा। पंजाब में आप सरकार की आलोचना करने वाले फेसबुक पेज हटाने के लिए एक्शन शुरू कर दिया है। कहा जा रहा है कि आलोचक पत्रकार नहीं, क्योंकि उनके पास पत्रकारिता की डिग्री नहीं है। उसी तर्क से केजरीवाल भी राजनीतिज्ञ नहीं है, क्योंकि उनके पास राजनीति विज्ञान की कोई डिग्री नहीं है। तो सवाल है कि इसी आपसी फाइट के बीच क्या विपक्ष आने वाले चुनाव के लिए राइट डायरेक्शन में है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल डिबेट। और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। ये नजर डाल लेते हैं। मेरे पास आज का एक इंटरेस्टिंग विश्लेषण है, विपक्षी मंच और पंच का विश्लेषण। आप बनाम कांग्रेस, टक्कर तो पहले से चल रही थी, लेकिन छात्र आंदोलन ने एक नया टर्निंग पॉइंट बना दिया। अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी में क्रेडिट लेने की होड़ मच गई। केजरीवाल जंतर मंतर पर पूरे लाव लश्कर के साथ पहुंचे, तो राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के आवास के बाहर धरने पर बैठ गए, और वहां पर अखिलेश यादव जी की भी एंट्री हो गई। तो इससे केजरीवाल का क्रेडिट कम हुआ। दिप्के एंड कंपनी का आप कनेक्शन निकला और ज्यादा क्रेडिट केजरीवाल के पास चला गया। अभिजीत दिप्के यानी ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, ये अरविंद के, ये आम आदमी पार्टी के साथ इसका लगातार कनेक्शन निकल के आ रहा है। अब ये वेल एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है। और दिप्के एंड कंपनी का आप कनेक्शन निकला तो ज्यादा क्रेडिट केजरीवाल के पास चला गया। ये सबसे बड़ी समस्या बन गई। इसके बाद कांग्रेस और आप में तलकी बढ़ी हुई है। पंजाब चुनाव करीब है, इसलिए टकराव टॉप पर पहुंच गया है, क्योंकि कांग्रेस का एक धड़ा चाहता है कि आपके साथ उनका अलायंस हो, और आम आदमी पार्टी का भी एक धड़ा चाहता है कि कांग्रेस के साथ अलायंस हो। तो सीटों का बंटवारा अगर आगे जाके होगा
तो फिर कैसे होगा? यह भी एक घटनाक्रम हो सकता है। लेकिन कांग्रेस की लीडरशिप कह चुकी है कि हम आम आदमी पार्टी को चिमटे से नहीं छूना चाहते हैं, और ऐसे ही आम आदमी पार्टी भी कह चुकी है। लेकिन पहले भी कांग्रेस और आपका दिल्ली में अलायंस रहा है, इसलिए ये सब अटकलबाजी लगाई जा रही है। लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी यूपी में साथ मिलकर जीत का दावा, लेकिन सीट शेयरिंग पर तकरार जारी है। खराब स्ट्राइक रेट के बावजूद यूपी में कांग्रेस 100 के करीब सीटों पर लड़ना चाहती है। इमरान मसूद तो पूरी 403 सीटों पर तैयारी का दावा कर चुके हैं। कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में इमरान मसूद बड़े नेताओं में से एक है, सांसद हैं। कांग्रेस और सपा में सीट वाला झगड़ा खुलकर सामने आ रहा है। ज्यादा सीट का दावा ठोकने वाले इमरान मसूद सपा के सबसे बड़े टारगेट पर है। यानी इमरान मसूद खलते हैं समाजवादी पार्टी को, ऐसा बार बार माना जा रहा है, इसलिए उनको बार बार टारगेट किया जा रहा है। अब बड़ा सवाल क्या है? गृह युद्ध में उलझा विपक्ष बीजेपी को मात देने की मजबूत रणनीति बना पाएगा? यह बड़ा पॉलिटिकल प्रश्न है। मेरे साथ बात करने के लिए सिद्धार्थ यादव हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नए नवेले मीडिया के को कोऑर्डिनेटर यानी सह संयोजक। उनका स्वागत है। सिद्धार्थ यादव का निशांत आनंद जी मेरे साथ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, ये भी पंजाब से आते हैं। डॉक्टर अनुराग भदौरिया मेरे साथ हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं। आनंद दुबे मेरे साथ हैं, शिवसेना उबाटा के, आपका स्वागत है। सोमनाथ भारती, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, आपका स्वागत है। रोहित सिंह मेरे साथ हैं, पॉलिटिकल विश्लेषक, आपका भी स्वागत है। इस चर्चा में आप लोगों का स्वागत है। लेकिन भदौरिया जी, ये इमरान मसूद पर आप लोग राशन पानी लेके क्यों चढ़ गए हैं? ऐसा क्या बिगाड़ लिया है इमरान मसूद ने? बड़े नेता हैं और उनकी वजह से आपको भी कई सीटें मिल गई। देखिए, ये जिला की जो मीटिंग होती है, जिला योजना की जो मीटिंग होती है, उसमें विधायक और सांसद अपनी अपनी बातों को लेकर अड़ते, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे तो एक संत कबीर नगर की घटना याद है। शरद त्रिपाठी जी एक सांसद होते थे, जिन्होंने 2019 की बात है, जूतों की बारिश की थी अपने साथी बीजेपी विधायक पे। ऐसी बारिश की बुलेट ट्रेन से ज़्यादा स्पीड में जूते मार रहे थे वो शायद अगर आप अभी चला दें तो सबको ताज़ा हो जाएगा कि बीजेपी में जूतम पेजार कैसे होती है। मतलब ये इमरान मसूद की वो वाली सेवा चाहते थे आप? मतलब आप इमरान मसूद की जूतों वाली सेवा चाहते थे? मतलब क्या बोल गए अनुराग भाई आप भी? नहीं, हम इमरान मसूद की जूतों वाली सेवा चाहते थे आप? बोल गया मैं नहीं, अब ये आवेश में ज्यादा बोल गए। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कंट्रोल कोई ज्यादा नहीं बोल गया। नहीं, मैं कंट्रोल में हूं। मैं तो सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी में एक नेता दूसरे नेता पे जूतम पैजार करते हैं, वो मैं बता रहा था। लेकिन हाँ, ठीक है, विधायक सांसद बैठते हैं, इमरान मसूद आशू मलिक अपनी परियोजना की बात करते हैं, तो उसमें कोई झगड़ा तो है नहीं। ये तो अपनी परियोजना की और अपनी उसकी काम की बात है। लेकिन इसको अब बढ़ा देना कि झगड़ा हुआ, झगड़ा तो शरद त्रिपाठी जी ने मारे थे जूते, और वो जूते जो बुलेट ट्रेन की मतलब झगड़ा और क्या होता है? अब आप जो कह रहे हैं जूते मारने वाली, वो वाली जूते मारने वाली कंडीशन नहीं थी, लेकिन वर्बल जूते चले हैं, यानी शाब्दिक जूते जिन्हें कहते हैं वो चले हैं। उन शाब्दिक जूता बाजार में क्या क्या हुआ है आपको मैं बता दूं या सुना दूं? आपने सुना ही होगा, सुबह से सोशल मीडिया पे ये ट्रेंड कर रहा है, इस हफ्ते की बड़ी खबर है। मैं उस शाब्दिक जूताकरण में क्या कहा जा रहा है? पकौड़े खाने आते, कह रहे आपके पकौड़े खाने आए हैं हम क्या? मतलब आप बताइए, क्या आपको लगता नहीं है कि इमरान मसूद जो कांग्रेस के सबसे बड़े नेता है उत्तर प्रदेश में, यानी कांग्रेस जैसे समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव हैं, वैसे कांग्रेस में इमरान मसूद हैं कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर, तो उस कद के नेता को अगर ऐसा बोला जाएगा तो क्या मैसेज जाएगा? आप पहली बात तो एक चीज समझ लीजिए, श्री अखिलेश यादव जी और इमरान मसूद की आप अगर तुलना बराबर की नेता से कर रहे हैं तो मुझे मतलब आपकी सोच पे तरस आ रहा है। आपने यही बोला अभी, तो हमें सोच पे तरस आ रहा है कि ऐसा तो नहीं है। खैर हाँ, ये जरूर है कि जब जो एक ही जिले के नेता हैं, वो वहाँ सांसद है, वहाँ विधायक है, तो आपस में थोड़ा एक राजनीतिक हल्का फल्का टकराव होता है। इसकी वजह से पार्टी में झगड़ा है कि इंडिया का कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस और समाजवादी में झगड़ा हो गया, ऐसा नहीं है। ये एक विधायक और सांसद के अपने काम की झगड़ा है। इसलिए मैंने कहा झगड़ा तो बीजेपी में होता है जूतम पैजार, हमारे यहाँ तो इमरान मसूद ने सही कहा, तो आप इस बात से एग्री करते हैं? इमरान मसूद ने आशू मलिक को जो कहा सही क्या? अगर आप इमरान मसूद को डिफेंड कर रहे हैं, यू हैव चोजन टू डिफेंड इमरान मसूद, तो इमरान मसूद ने सही कहा। देखिए, मैंने आपको नहीं, मैं ना इमरान मसूद की बात कर रहा हूं, अभी इमरान मसूद को डिफेंड करा पार्टी के आपने इमरान मसूद को ही डिफेंड करा, आशू मलिक ने गलत करा। वो आप
नहीं, वो आप कह रहे हैं कि हमने डिफेंड किया, मैं नहीं कह रहा हूं कि मैंने डिफेंड किया। मैं कह रहा हूं एक सांसद और विधायक जब एक जगह पे होते हैं तो उनके काम को लेके थोड़ा सा हल्का फुल्का होता है। ऐसा नहीं कि झगड़ा हो गया, कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का झगड़ा हो गया। एक विधायक और सांसद का आपसी की बात है, वो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है जिसके लिए हम लोग नेशनल टीवी पे चर्चा कर रहे हैं। चर्चा तो जूतम पेजार की होनी चाहिए थी शरद त्रिपाठी जी ने, तब जूतम पेजार की भी चर्चा करी थी। इस बार आप चाहते थे जूतम पेजार हो, लेकिन नहीं हुआ। सिद्धार्थ यादव, इतना बड़ा विषय नहीं है। मैं नहीं चाहता हूं। ओके सिद्धार्थ यादव, इतना बड़ा विषय ही नहीं है जिसकी चर्चा करनी चाहिए। नहीं, विषय तो ये बड़ा बनाना चाहते हैं अमीश जी। समाजवादी पार्टी ने स्पष्ट कर दिया ये जो हुआ ये कुछ भी नहीं है। मतलब वहाँ बात ऐसी आ गई थी कि हाथापाई हो सकती है, पर वो कुछ भी नहीं है। शायद समाजवादी पार्टी चाहती है कि कांग्रेस पार्टी के सांसद विधायकों में वहाँ मुक्केबाजी का प्रदर्शन हो, एक बड़ी प्रतियोगिता आयोजित की जाए, गाली गलौज की प्रतियोगिता आयोजित की जाए, जूता एक दूसरे को मारने की, जूतम पजोर की एक प्रतियोगिता आयोजित की जाए। ऐसी शायद इनकी मंशा होगी। पर कांग्रेस पार्टी के लिए अमीश जी ये कोई नई बात नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी का चरित्र है। मतलब दिशा की मीटिंग समझा रहे थे अनुराग भदौरिया जी। दिशा की मीटिंग क्या है? दिशा की मीटिंग इसीलिए शुरू की गई थी ताकि सांसद अपने अपने क्षेत्र में मॉनिटरिंग कर सकें सर्विसेज का। अब इमरान मसूद सांसद हैं, उनको वहां बैठा करके विधायक बेइज्जत कर रहे हैं और फिर ये कहते हैं सब कुछ बहुत अच्छा है, हम चुनाव में बहुत अच्छा काम करेंगे। तो साधुवाद है, आपको अच्छा करिएगा। पर जिस पार्टी के अंदर अमीश जी कहीं अशोक गहलोत और सचिन पायलट होता हो, कहीं सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार होता हो, कहीं पर सुक्खू जी और दूसरा फैक्शन होता हो, या फिर समाजवादी पार्टी ही जहां अखिलेश जी और शिवपाल जी का फैक्शन चलता हो, इन पार्टियों के लिए सामान्य बात है। गठबंधन में रहेंगे तो भी साथियों के साथ पूरा झगड़ेंगे, फिर कहेंगे तो आंतरिक लोकतंत्र है गठबंधन का, हम आपस में गालियां देते हैं पर हम चुनाव में एक साथ जाते हैं। पार्टी में रहेंगे तो भी ये अच्छा है क्योंकि आपस में गालियां देते हैं, कुर्ता खींचते हैं, एक दूसरे को गिराते हैं, पर साथ जाएंगे। वास्तविकता यह है अमीश जी, जिन लोगों के पास कोई वैचारिक बेस नहीं हो, जिनके पास जनता के लिए काम करने का कोई विजन ना हो, जिनके पास देश में कुछ अच्छा सोचने का काम ना हो, वो ही ऐसे कामों पर टिकते हैं। यही कांग्रेस पार्टी करेगी और यही समाजवादी करेगी। मैं सहमत हूं अनुराग जी से, कोई बड़ी बात नहीं है, और होना चाहिए था। यहां मुक्केबाजी का प्रतियोगिता होती तो और अच्छा होता। ओके जवाब देखिए भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है कि कैसे उत्तर प्रदेश के अंदर में रोजगार बढ़ाया जाए, कैसे यहाँ पे सुरक्षा और शिक्षा की व्यवस्था करें, उसकी चिंता नहीं है। समाजवादी पार्टी के एक सांसद और समाजवादी पार्टी के विधायक और कांग्रेस के सांसद में अपने विकास को लेकर थोड़ी बात क्या होगी, वो उनके लिए मुद्दा है। कमाल की बात है भाई, आपके यहाँ तो जूते चलते हैं। बीजेपी की मीटिंग जब होती है जूतों से बात होती है प्रभु, तो अपना चिंता करो कि आपके यहाँ जूतों से बात होती है। हमारे यहाँ जूतों से बात नहीं होती है। कोई बात होती है तो बात बोल के उनको समस्या का समाधान हो जाता है। वो भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सांसद और विधायक की बात है, पार्टी में नहीं है कोई झगड़ा कि आप उसको समाजवादी और कांग्रेस से जोड़ दे रहे हो। समाजवादी और कांग्रेस कि जो गठबंधन है वो गठबंधन है और मजबूत गठबंधन है। अब आप परेशान हैं, आप गठबंधन में कुछ कैसे हम उसमें दरार डालें, इसकी चिंता करो। इसके मतलब आप डरे हुए हो। आपके एक नेता ने बोला औकात में रहे, तो वो सही था या गलत था? मेरी बात सुनिए, यही तो मैं कह रहा हूं ना, यही हमारे यहाँ आंतरिक लोकतंत्र है कि अगर हमारे किसी बात से सहमत नहीं है तो हम अपनी बात कह सकते हैं। इसका मतलब नहीं है कि मेरा मनमुटाव है। ये आंतरिक लोकतंत्र है, हैसियत और औकात में नहीं, ये आंतरिक लोकतंत्र है। ये मतलब ये नई डेफिनेशन आंतरिक लोकतंत्र है। हैसियत में रहना, औकात में रहो, ये आंतरिक लोकतंत्र है। हम अपनी बात सुन तो लीजिए, लेकिन हम जो कह रहे हैं, जो प्रवक्ता आपसे कह रहे हैं हमारा कोई झगड़ा नहीं, आप जबरदस्ती कह रहे नहीं झगड़ा है, हम कह रहे झगड़ा नहीं, झगड़ा है। अरे कमाल, राजीव राय आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने राजीव राय आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने इमरान मसूद को सुसाइड बॉम्बर कहा था। सही कहा था, गलत कहा था? आप इमरान मसूद की इतनी तरफ साइड ले रहे हैं, तो ये सवाल का जवाब भी दे दीजिए। मैं कांग्रेस और समाजवादी बात कर रहा हूं, व्यक्ति किसी की बात नहीं कर रहा हूं। अरे विषय तो इमरान मसूद है ना, मैं कांग्रेस और समाजवादी बात कर रहा हूं। उन्होंने सुसाइड बॉम्बर कहा, वो भी आंतरिक लोकतंत्र है, वो मानव बम है अपने आप में। वो तो मैं भी इमरान मसूद जी को कह चुका हूं कि अभी वो थोड़ा सा उनको समझदारी दिखाने की जरूरत है। थोड़ा वो बोलने में ज्यादा बोल जाते हैं, पार्टी उनका ध्यान दे, क्योंकि ज्यादा बोलना ठीक नहीं होता है। वो जीते हैं तो समाजवादी के दम पे ही जीते हैं, वो अपने में दम पे कभी जीत नहीं पाए। तो कांग्रेस के हमारा गठबंधन, मतलब आप कह रहे हैं कांग्रेस के दम पर वो नहीं जीते हैं, वो सपा के दम पे जीते हैं। तो
इमरान मसूद की अगर बात करें तो इमरान मसूद इसके पहले कभी जीत नहीं पाए हैं, समाजवादी के सहयोग से जीते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनको, अगर वो गलत करेंगे हम उनको टोकेंगे, और उनको टोका है, समय समय पे टोका है जब ज्यादा बोला है उन्होंने। तो इसका मतलब नहीं है कि समाजवादी और कांग्रेस में झगड़ा है, इसका मतलब ये नहीं है, कतई नहीं है। समय मतलब आप किसी को सुसाइड बॉम्बर बोलो, आप किसी को बोलो औकात सिर में रहे, हैसियत में रहे, तो ये अच्छे शब्द है। ओके ओके सर। देखिए यादव जी एक सेकंड भाई, यादव जी की बात भी जाने दीजिए आप। ओके ओके, लेट मी सिद्धार्थ यादव मेक योर पॉइंट। देखिए दो बातें तो स्पष्ट कर दी अमीश जी, अनुराग भदौरिया ने, कि एक तो इमरान मसूद ज्यादा बोलते हैं, और जब ज्यादा बोलते हैं ये लोग उनको टोकते हैं। ऐसा ही कहा इन्होंने कि जब भी वो ज्यादा बोलते हैं हम उनको टोक देते हैं। तो ज्यादा बोलने वाले नेताओं के साथ इनका गठबंधन है। पर अभी अनुराग जी कह रहे थे कि कोई दिक्कत नहीं हमारे यहां। तो अरे इतने पुरानी दिन की बात नहीं हुई कि अभी कमलनाथ ने एक बयान दिया था, अरे छोड़ो भाई अखिलेश को, फिर आकर के जवाब दिया था राम गोपाल जी ने कि ये छुटभैया नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। फिर टीएस सिंहदेव ने कांग्रेस पार्टी के जवाब दिया था कि कौन अखिलेश, और फिर आपने वापस आकर के कहा था चिरकुट विरकुट, ये चिरकुट नेता हमसे क्यों बात करते हैं। क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था है साहब, इतनी अच्छी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, और आप देश में लोकतंत्र के लिए काम करेंगे। अरे आप लोग आपस में सहमति नहीं कर सकते। जो दल, और मैं गंभीर बात बोल रहा हूं अमीश जी, जो दल और जो गठबंधन आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर नहीं चल सकते, वो देश को क्या चलाएंगे, ये देश की व्यवस्था ठीक करेंगे। ये लोग जब सरकारों में थे और इनका अलायंस चलता था तभी ऐसा होता था, टांग खींची जाती थी, भ्रष्टाचार किया जाता था, इस्तीफे लिए जाते थे, पूरे देश को गर्त में धकेल दिया था, क्योंकि आपसी लड़ाई बहुत थी और सत्ता की लड़ाई बहुत ज्यादा थी। ये सत्ता के लालची जो एक दूसरे को चिरकुट विरकुट और छुटभैया बुलाते होंगे, वो लोग देश को गर्त में ले जाना चाहते हैं। ये बड़ी खबर आ रही है, इमरान मसूद के साथ जो टोका टाकी हुई उसको लेकर समाजवादी पार्टी बेहद नाराज है। बड़ी डेवलपमेंट है, लखनऊ से यह बड़ी खबर आ रही है। कुल मिलाकर यह बड़ी डेवलपमेंट है, जिस तरह की टोका टाकी की गई उससे समाजवादी पार्टी नाराज है। ओके, सीधा कमेंट में लेता हूं, मेरे साथ कांग्रेस के नेता हैं। इमरान मसूद की अपनी हैसियत नहीं है, औकात नहीं है, वो सपा के दम पे जीते हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? जवाब निशांत आनंद। अमीश जी देखिए, आज के मुद्दे में अगर आप आज की मीटिंग की वीडियो देखें, उसके अंदर इमरान जी कह रहे हैं कि जितने भी विधायक और मेंबर यहां पर मौजूद है सबको सुना जाए, सबकी बात रखी जाए, और भाजपा की तरह ना जूते पीटे गए ना किसी को बेइज्जत करके गया। यहां पर यह कहा गया कि एक मीटिंग में अगर किसी के डिसीजन पे आना है तो सबकी बात सुनी जाए, सबका बात का ध्यान रखा जाए। देखिए, दो लाइनें मैं भाजपा की तारीफ में कहना चाहता हूं। राम नाम जपना है, चंदा का सारा माल अपना है, खुद को फकीर कहना है, देश को बेच के खाना है, 10 लाख का सूट पहनकर विदेश घूमने जाना है, और कोई पूछे तो जिम्मेदार नेहरू और कांग्रेस को बताना है। देखिए 2024 में भाजपा का जिस तरीके का रिजल्ट आया तो आज ये घबराए हुए हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने यूपी में युवाओं के लिए कोई काम नहीं किया, महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा क्राइम आज यूपी में है, लगभग 93,000 स्कूल बंद हो चुके हैं। 3 हफ्ते तक सदन में लेकिन आपके सांसद सुसाइड बॉम्बर हैं, जवाब नहीं देते। आपके सांसद सुसाइड बॉम्बर है, उनकी हैसियत नहीं है, औकात नहीं है, ये बात से आप एग्री करते हैं? ये समाजवादी पार्टी ने बोला है कि नेताओं ने बोला है? देखिए, बिल्कुल एग्री नहीं करते। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी बिल्कुल एक साथ है और भारतीय जनता पार्टी को यूपी से हटाने का काम करेगी। बिल्कुल आप हटाइएगा, वो आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन ये साथ कैसे हैं? ना इन्होंने स्कूल अच्छे दिए, ना इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनाए, ना इन्होंने देश के युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, आनंद दुबे को मैं लेके आता हूं चर्चा के अंदर। आनंद दुबे, एक सेकेंड रोहित, आनंद दुबे को मैं लेके आता हूं। आनंद दुबे, ऐसे ही साथ हो जाएगा और ऐसे ही साथ बन जाएगा? आदित्य ठाकरे ने बोला था कि समाजवादी पार्टी तो बीजेपी की बी टीम है। अभी आम आदमी पार्टी के एक नेता गिरफ्तार हुआ है, उसको लेके कांग्रेस ने क्या बोला मैं बताऊंगा, लेकिन बताइए। अमीश भाई नमस्ते, सभी को सादर प्रणाम। देखिए, आसू मलिक और इमरान मसूद दोनों दोस्त हैं। वो गाना गाना चाहते थे, हम दो भाई दोनों तबाही, नहीं फेंकेंगे एक दूसरे पर स्याही, लेकिन मामला पहुंच गया हाथापाई। कोई बात नहीं, ये एक लोकतंत्र है, एक विधायक एक सांसद जनता के लिए अपनी नोकझोंक कर सकता है। इमरान मसूद चूंकि पहले समाजवादी में थे, फिर कांग्रेस में गए, फिर समाजवादी में, फिर कांग्रेस में, फिर समाजवादी और फिर कांग्रेस में। ये मैं नहीं कह रहा, ये उनका इतिहास में आप जाएंगे तो मालूम पड़ेगा, मैंने भी कहीं से पूछा।
तो क्या होता है, जब आदमी किसी दल में रहा होता है और उसी दल के विधायक को मिलता है तो थोड़ी तकरार हो जाती है, थोड़ी नोकझोंक हो जाती है। इसको बहुत ज्यादा गंभीरता से क्यों लिया जा रहा है? ये चलता है परिवार में, जहां 4 लोग हैं वहां हो जाती है बात विवाद, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है ना कि एक दूसरे से झगड़ा चाहते थे। हम तो यही चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में एक मजबूत दल है, 37 सांसद हैं, उनके पास 100 विधायक हैं। कांग्रेस उनका छोटा भाई बनकर चलेगी तो फलेगी फूलेगी। उनके पास 2 विधायक हैं और उनके पास 6 सांसद हैं। तो हमें लगता है कि बैठकर इस विवाद जैसे को महाराष्ट्र समाप्त में कर चले, देना जैसे चाहिए। आप लोग महाराष्ट्र में चले, और हम लोग तो चलते चलते गिर भड़क गए, लेकिन यहां ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने तो कहा था आदरणीय उद्धव ठाकरे जी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दो, तो नाना पटोले जी अलग ही दिशा में फूफा जी की तरह नाराज हो गए थे। तो वो उत्तर प्रदेश में कम से कम ना हो। समाजवादी की अपनी एक ताकत है। ये देखिए, कांग्रेस तो 1985 के बाद उत्तर प्रदेश में आई ही नहीं, तो लास्ट उनका चुनाव वही वो लोग 89-90 के पास, वो उनके बाद आए नहीं। तो हमें लगता है कांग्रेस बड़ा दिल दिखाएगी और इस विवाद को, इस आपदा में अवसर जब सिद्धार्थ यादव जी ढूंढने निकलेंगे तो उनको नहीं मिलेगा, वरना सिद्धार्थ यादव जी तो बैठे हैं, वो तो आपदा में अवसर खोज लेंगे। तो हमारा विपक्ष बहुत मजबूत है, हमारा गठबंधन बहुत ताकतवर है। हम लोग पूरी ताकत से लग जाएंगे और अपनी जीत आप को छोटा दल है, मुकम्मल आपको बनाएंगे। छोटे दल की भूमिका निभानी क्यों अनुराग चाहिए, भाई भदौरिया किसी का जी? खेल बिगाड़ना नहीं चाहिए। निशांत आनंद, ये आनंद दुबे का एक मैसेज है। आपने महाराष्ट्र में भी गड़बड़ करी, यहां मत गड़बड़ करेगा उत्तर प्रदेश के अंदर। देखिए, यूपी में जो योगी सरकार ने वादे करे थे आज से 14 साल पहले, उनमें से कई वादे आनंद दुबे की शुरू बात भी का नहीं करे जवाब। गए। जैसे कि मैंने कहा कि लगभग 94, देखिए जैसे कि मैंने कहा सपा और कांग्रेस एक साथ है, कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं है। जैसे कि मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी जैसे बेइज्जत करती है अपने कार्यकर्ताओं को, अपने विधायकों को, अपनी जो उनकी जुबान है जिस तरीके से जूते पीटती है, ऐसा कोई काम कांग्रेस और सपा के बीच में ना कभी हुआ है ना कभी होगा। साथ में मजबूती से काम करेंगे। देखिए, योगी सरकार ने जो महिलाओं के लिए वादे करे, आज सबसे ज्यादा आप बीजेपी पर जरूर बोलिए, आपका अधिकार है, लेकिन अभी जो आनंद दुबे ने बोला उस प्रश्न का तो जवाब दीजिए ना। उन्होंने बोला महाराष्ट्र में भी आपने यही गलती करी, भड़बड़ा के गिर गए हम सब लोग। देखिए, महाराष्ट्र में जो फैक्ट ये है कि एसआईआर के द्वारा लोकसभा और विधानसभा चुनाव के अंदर 60 लाख वोट बढ़ा दिए गए। अगर आप देखें कि लोकसभा और विधानसभा में 6 महीने का सिर्फ फर्क था। ये जो वोट चोरी की सरकार बना के भारतीय जनता पार्टी घमंड करती है, ये उसकी वजह से जीत है। अगर ईवीएम हटा दिया जाए तो इनकी सरकार ना बनती, ना वाराणसी में मोदी जी ईवीएम भी जीतते, ना हटा दे, महाराष्ट्र में, चुनाव ना आयोग हरियाणा भी में। हटा दे, कांग्रेस तो आ ये ही वोट जाएगी। चोरी की सरकार है। ओके आनंद दुबे, ईवीएम हटा दो, सब कुछ हटा दो, कांग्रेस आ जाएगी। आनंद देखिए, दुबे, इन्होंने जिस तरीके आनंद से चुनाव आयोग को ज्ञानेश आनंद दुबे, देखिए, आनंद दुबे को अमीश जवाब भाई, देते 30 सेकंड। आनंद अमीश दुबे, भाई, निशांत जी 1 सेकंड। आनंद दुबे 30 अमीश सेकंड के लिए कुछ बोल रहे हैं। अमीश भाई, लोकतंत्र में हमें जीत और हार दोनों स्वीकार करनी पड़ती है। 2024 के विधानसभा में हम करारी हार पाए, विपक्ष में बैठे, ये हम नतमस्तक होकर महाराष्ट्र की जनता के सामने स्वीकारते हैं। अमेरिका जैसे इतने बड़े देश ने भी अब माना है कि हमारे यहाँ की जो चुनाव प्रक्रिया है वो बहुत बेहतर ढंग से होती है। तो हमें अब सब लोग को ये ईवीएम का रोना गाना ये सब बंद करना चाहिए। हमें जनता का दिल जीतना चाहिए। कैसे हम जनता के मुद्दों को उठाएं। आज एक नीट के पेपर लीक से देखिए, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लिया ना, इसी जनता ने लिया, इसी भारत ने लिया। इसका मतलब अगर आप गलत हैं तो आपको जनता अब नहीं माफ करेगी। हमारा जनजी जाग गया है, हमारा बुजुर्ग जाग गया है, नौजवान किसान माताएं बहनें जाग गए, जागे हुए हैं। आनंद दुबे बच्चे आईसीयू में। निशांत 30 सेकंड। देखिए, युवाओं को पीटा गया, कील लगी हुई लाठी मारी गई, AK-47 बिहार में चलाई गई, पैलेट गन चलाए गए। आज जो इस्तीफा हुआ है वो दिया नहीं गया, वो मांगा हुआ है, लेकिन अभी तक ना एनटीए पे कोई कार्रवाई हुई है, ना कोई किसी भी बच्चे को कह रहे हैं कि आप अपने को ठीक करो। निशांत, आनंद दुबे कह रहे हैं अब अपने को ठीक करो, ईवीएम का रोना बंद करो, एसआईआर का रोना बंद करो। जवाब भी दिया, जनता पसंद करनी चाहिए आपको। देखिए, मैं चैलेंज देता हूं भारतीय जनता पार्टी को, जीत के दिखाएं ईवीएम के बिना। आनंद दुबे को जवाब दीजिए ना। आनंद दुबे जवाब। अरे अभी तो बीजेपी नहीं बोल रही, आनंद दुबे बोल रहे हैं। आपकी गठबंधन के हिस्से की पार्टी का नुमाइंदे आज सदन में नहीं आते। ओके ना गृह मंत्री सदन में आता है, ना प्रधानमंत्री सदन में आता है। आनंद दुबे 30 सेकंड के बैठे हैं पर्दे के पीछे। आनंद दुबे 30 सेकंड। आम आदमी पार्टी। अमीश भाई, इस देश में
कुछ राज्यों में बीजेपी जीतती है, कुछ राज्यों में कांग्रेस जीतती है, कुछ में और भी जीतते हैं। इसका मतलब कि देश की जनता जिसे पसंद करती है उसे जिता देती है। तो हमें यह सोचना है कि 2029 का लोकसभा चुनाव जब आएगा तो हम जनता के पास जब जाएंगे तो जनता हम पर विश्वास करेगी कि नहीं करेगी, इसके लिए हमें लड़ाई लड़नी है। इसके लिए हमें रात दिन अपने आप को खपाना है। किसी की लाइन मिटाने से अच्छा अपनी लाइन बढ़ानी है। हमें अपनी बात बतानी है कि हम कैसे विकल्प से बेहतर हैं, वरना हम हार जाएंगे तो फिर हम रोएंगे, गाएंगे और पछताएंगे। देश का गृह मंत्री और प्रधानमंत्री क्यों सदन में 3 हफ्ते तक ओके, रोहित सिंह का मैं रुक करता हूं। रोहित सिंह काफी देर से वेट कर रहे हैं। रोहित सिंह, क्या आपको लगता है कि ऑपोजिशन विपक्ष का मंच है लेकिन आपस में पंच चल रहे हैं, क्या आपको लगता है पॉलिटिकली ये वाकई भारतीय जनता पार्टी के लिए बेनिफिशियल होगा या आपको लगता है लोकतंत्र के लिए खराब होगा? रोहित। अमीश देवगन जी, मूल मुद्दे पर कोई नहीं आ रहा है क्योंकि सही डॉक्टर के पास अब डायग्नोसिस के लिए नहीं जा रहे हैं। इमरान मसूद जी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव का पद त्याग करके श्रीमान अखिलेश यादव जी के नेतृत्व के समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे और 2022 में आसू मलिक जी जिस विधानसभा क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुए हैं उसी सीट से टिकट चाहते थे। अखिलेश यादव जी इनको हौले हौले पीठ में छुरा घोंप दिया और इनको टिकट नहीं दिया और आसू मलिक जी को टिकट दे दिया, जिस आसू मलिक जी ने स्वर्गीय आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी और शिवपाल यादव जी के सामने मंच पे तत्कालीन मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव जी का अपमान किया था। इमरान मसूद तमतमा के कांग्रेस में गए और 2024 में लोकसभा का टिकट मिला, फिर एमपी बन गए। ये वही इमरान मसूद हैं जिन्होंने देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री गणनायक माननीय नरेंद्र मोदी जी को बोती बोती कटवाने के बारे में कहा था और इनकी गिरफ्तारी 2014 में हुई थी। क्या समझती है समाजवादी पार्टी और क्या समझते हैं कांग्रेस के लोग? इमरान मसूद जैसे डाकू और दाऊद इब्राहिम को राजनीति में आगे लाकर ये उत्तर प्रदेश में सरकार बना लेंगे। अखिलेश यादव के नेतृत्व में 2027 में 27 सीटों पर समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता समेत देगी। इमरान मसूद गुंडा है, आसू मलिक भी गुंडा है। एक बहन सांसद इकरा हसन वहां बैठी हुई है और उसके सामने गाली गलौज, एक नारी का अपमान, नारी शक्ति का अपमान, यही ये सीख देना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता जानती है समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में रोहित, आई नो यू बोथ गाइस, आप दोनों क्या एक इतिहास है, वो मेरे शो पे हुआ था। प्लीज कूलली कामली डिबेट को करिएगा। ओके अनुराग, मेक योर पॉइंट। देखिए अभी एक हमारे साथी प्रवक्ता हैं वहाँ पे आनंद दुबे जी, मुझे लगता है उनको उनकी वो वाटा पार्टी नहीं बची है, वो जीवन दर्शन की बात करने लगे हैं। तो उनके प्रवक्ता उनको वाटा की जगह लिख दिया कर आनंद दुबे जीवन दर्शन पार्टी उनका नाम रख दीजिए, वो जीवन दर्शन की बात बोलते हैं। कमाल है भाई, बात आप पूछते हो पार्टी की, बात करते हो जीवन दर्शन की। तो जीवन दर्शन की बात करने के लिए आते हैं, वो कंफ्यूज है बोलना किधर से है, इधर से उधर से, इसलिए उनका नाम रख दीजिए पार्टी की तारीफ किया। अरे भाई मैं तो आपकी तारीफ कर रहा हूँ, जीवन दर्शन कोई बुराई थोड़ी है। आप इतना अच्छा जीवन का दर्शन देते हैं, सबको ज्ञान दे रहे हैं, इनको ये करना चाहिए। जब एक बार बताइए, एक बार बताइए जो उनका और उनकी पार्टी का हाल हुआ है अनुराग भदौरिया, देखिए ये गलत है। जो उनका और उनकी पार्टी का हाल हुआ है, आप खुद सोचिए क्या करें वो, फिर क्या करें? मतलब आज वो अभी आपको पता है वो बीएमसी भी हार गए हैं, पता ही होगा आपको। मतलब जो उनकी और उनकी पार्टी का हाल हुआ है, उसके बाद आप क्या उम्मीद करते हैं आप इनसे? नहीं, आपने मेरी बात पूरी सुनी नहीं, बस एक सेकंड सुन लो। उनका ज्ञान क्या होता है पता है आपको? अमीश जी आपको ये करना चाहिए, भदौरिया जी आपको वो करना चाहिए। ये नहीं बोला आप यहाँ आइए, हमें कुछ नहीं करना है। ओके आनंद, हमें कुछ नहीं करना कर रहे थे। ओके आनंद, मतलब कि उनको अमीश भाई अच्छी बात है। मैं अमीश भाई न तो मेरी पार्टी अब राष्ट्रीय पार्टी है, न मेरी पार्टी अब उत्तर प्रदेश में है। मैं तो महाराष्ट्र से बैठकर दिल्ली में मेरे बैठे अनुराग भाई या लखनऊ में बैठे शुभकामनाएं दे सकता हूं, एक प्यारा सकारात्मक सोच दे सकता हूं, और जब आपका चुनाव होगा तो आके आपकी तरह कुछ मैं सहयोग भी कर सकता हूं। तो मेरे इस ज्ञान को आप अगर अन्यथा ले लेंगे तो मैं क्या कहूं, नकारात्मक बात कहूं, क्या कहूं? मैं तो यही कह सकता हूं विजयी भव। लेकिन विजयी भव के लिए जो ताकत, जो लड़ाई चक्रव्यूह रचना होगा, वो तो आपको लड़ना होगा। मैं कैसे दूर से बैठ के कर पाऊंगा? या तो फिर मुझे भी अपने साथ ले लो, तब मैं कुछ रथाकूं। देखो आपकी मैं बताऊं, आनंद दुबे जी आप हमारे भाई हैं,
आपकी बहुत अच्छी जगह आजकल आप जो संस्कार चैनल आता है, संस्कारी चैनल है ना, उस संस्कार चैनल में आप थोड़ा प्रवचन पे जाइए। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप हर एक का देखिए एक ऐसा होता है, देखिए जब आदमी को एक झटका लगता है ना, जब आदमी एक गड्ढे में, मतलब आनंद दुबे गड्ढे में नहीं गिरे, उनकी पार्टी गड्ढे में गिरी, उसके बाद उनको पता लग रहा है कि दिक्कत क्या है, कि आप SIR बोलेंगे, EVM बोलेंगे, समस्या कुछ और है। समस्या ये है कि ऑपोजिशन लड़ नहीं पाता है, समस्या ये है। देखिए, हमने तो कई बार आपके चैनल के माध्यम से देश को बताने का प्रयत्न किया है माननीय अमीश जी, कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिले हुए हैं जब बात आती है और पार्टियों की। दोनों ने ये फैसला कर रखा है कि जो छोटी पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, सबको ध्वस्त करो और आपस में मिल बांट के जैसे पहले खा रहे थे वैसे खाते रहें। अगर आपको याद होगा, जो सो कॉल्ड शराब घोटाला था, वो भी कंप्लेंट करने वाले कांग्रेस ही थे। वो कांग्रेस ने कंप्लेंट किया, भाजपा ने उस पर जांच बिठाई, जांच के बाद अरेस्ट करके अंदर डाल दिया, और क्या मिला? अरे 2G की तुम कोर्ट ने बताया कि जो आपने मामला हमारे सामने पहली बार बोल रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता से मेरा निवेदन है शांत रहें। बोलिए सोमनाथ जी। मैं अपनी बात कर लूं जी। माननीय न्यायालय ने क्या कहा कि जो आप मेरे सामने मामला लेकर के आए हो, उसमें इतने भी इंग्रेडिएंट्स नहीं है, इतनी मटेरियल भी नहीं है कि मैं ट्रायल चला सकूं, और वहीं मामला डिसमिस कर दिया, पूरा केस खत्म हो गया। उस केस में जिसमें कि आपने सिटिंग सीएम को 6 महीने जेल में डाला, डिप्टी सीएम को 17 महीने जेल में डाला, एक सांसद को 6 महीने जेल में डाला, और जैन साहब को 2 साल जेल में डाला। आप सोचिए कि ये जो जुगलबंदी है कांग्रेस बीजेपी की, यही तो मुसीबत है देश की। और मैं चूंकि मैं कोर्ट में ही था अमीश जी, मेरे पास सारे प्रमाण हैं। और प्रमाण क्या हैं? देखिए, आज खुद ही ACB ने, चूंकि इस केस के बारे में बताना बहुत जी जी, एक सेकंड, कांग्रेस कमेंट करना चाह रही है। पहले एक सेकंड, सोमनाथ भारती आपने 2 मिनट बोल लिया, कांग्रेस कमेंट करना चाह रही है। निशांत आनंद, मैंने उनको ऑडियो डाउन करा था, निशांत आनंद का 40 सेकंड का कमेंट है। देन यू रिस्पॉन्ड। निशांत आनंद रिस्पॉन्ड टू सोमनाथ भारती, ही इज द फॉर्मर मिनिस्टर। देखिए, आम आदमी पार्टी स्वराज का बोल के शीश महल पे खत्म हुई, मारुति वैगनार से शुरू होकर लैंड क्रूजर पे खत्म हुई। एक ने शराब बेची 1+1, और एक शराब में धुत रहता है पंजाब का चीफ मिनिस्टर, जो शाम को 6-7 बजे के बाद कोई काम नहीं करता। देखिए, इन्होंने 500 स्कूल का वादा किया था जब इनकी पहली सरकार बनी थी। आपको बता दूं, 70 स्कूल से ज्यादा इन्होंने स्कूलों पे काम नहीं किया। इन्होंने 400 मोहल्ला क्लिनिक का वादा किया था, 35 बनाए, 360 का चंदा खा गए। इन्होंने जो वादे करे ना दिल्ली की जनता को दिए, ना पंजाब में चलते हैं। पंजाब में इन्होंने वादा किया था कि हम हर साल 75,000 नौकरियां देंगे। पहले साल नौकरी दी 10,000, फिर 7,000, फिर 3,000, फिर 2,000। इन्होंने कहा था 5 साल तक महीनों को हर महीने पैसा दिया जाएगा। जी 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 जी, 40 सेकंड डन। ओके, सोमनाथ भारती, आप एक जगह आप शराब बेचते हैं, एक तरफ आपके नेता शराब में धुत रहते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता का स्टेटमेंट, रिस्पॉन्ड। नहीं, कांग्रेस के प्रवक्ता का स्टेटमेंट का जवाब दूंगा, चिंता ना करिए। उनका आज कोई महत्व नहीं रहा, ना तो पंजाब में ना देश में। आप देखें, कांग्रेस की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। एक स्टेटमेंट है, पर कांग्रेस के साथ ही आपने अलायंस करा था, और पंजाब में भी कांग्रेस के साथ ही आप अलायंस करना चाहते थे, ऐसी खबरें आई। सरकार बची है। एक सेकंड, सोमनाथ जी की बात। क्या बोल रहे हैं अमीश जी? आपको कितनी बार, आपके माध्यम से मैंने कितनी बार देश को बताने का प्रयत्न किया है, मैं तो कांग्रेस के धोखाधड़ी का खुद भुक्तभोगी रहा हूं, खुद फर्स्ट हैंड। और इनके सीनियर नेता जो सीनियर नेता, उन्होंने धोखाधड़ी मेरे साथ किया। ये कभी भी ट्रस्टेड अलायंस पार्टनर नहीं हो सकते। और जब तक ये रहेंगे इंडिया अलायंस के हेड, तब तक इंडिया अलायंस का कोई फ्यूचर नहीं है। मुझसे लिखवा लीजिए आप। नंबर 2, आप सोचिए, जिस पंजाब ने खुले हाथों 92 सीटें दी आम आदमी पार्टी को, और इस प्रकार से पंजाब में हर तरफ खुशहाली है, ये कांग्रेस को हजम नहीं हो रही है। कांग्रेस के अपने नेता आपस में लड़े जा रहे हैं, खुले में लड़ते हैं, खुले में गालियां देते हैं। जिसने संगठन बनाया, जिसने 1700 लोगों को पंजाब में लगाया, तुम्हारा संदीप पाठक भाग गया, तुम्हारे 7 सांसद भाग गए। मैंने बीच में नहीं बोला, मैंने बीच में नहीं बोला। ये बदतमीजी नहीं करो, मैंने गुड़गांव, ये बदतमीजी नहीं करो, हरियाणा से चुनाव लड़ा आम आदमी ये पार्टी बदतमीजी से। नहीं करो।
मैं इनका किसी सारा के बीच चिट्ठा में है नहीं मेरे बोलता। पास। एक सेकंड निशांत, एक मैं किसी के बीच में नहीं बोलता। मेरे पास निशांत आनंद मैं किसी के आम आदमी बीच में पार्टी नहीं के बोलता प्रवक्ता कह रहे बदतमीजी ना करिए, एक एक करके बोलते हैं। मैं निशांत आपको मौका दूंगा, एक सेकंड, 30 आप सेकंड। बोलिए, अपने टर्म पे बोलिए, अपने टर्म पे बोल सोमनाथ रहा हूं। भारती, लेकिन पवन आप खेड़ा काउंटर कहते करें, हैं केजरीवाल अच्छे स्कूलों और इंटेलेक्चुअलिज्म मोहल्ला लेकर क्लिनिकों के के आए वादे हैं करते हैं, लेकिन उनके पास ना तो किसी विचारधारा की कोई प्रतिबद्धता है और ना ही लोकतांत्रिक जवाबदेही के प्रति कोई निष्ठा। पंजाब में आप सरकार की आलोचना करने वाले फेसबुक पेज हटाने के लिए एक्शन शुरू कर दिया है। आप कहते हैं दिल्ली में लोकतंत्र नहीं है, मोदी जी लोकतंत्र नहीं रखते, लेकिन आपके खिलाफ जो फेसबुक पे लिखता है उसका पेज आप डीएक्टिवेट कर देते हैं। ये सत्य और तथ्य कुछ सामने आए हैं, जवाब दीजिए। आप अलोकतांत्रिक है, ये कांग्रेस पार्टी के पवन खेड़ा कह रहे हैं, जवाब दीजिए। आप इतने अलोकतांत्रिक हैं, आप सिर्फ फेसबुक पेज नहीं बंद करते, उन लोगों को भी गिरफ्तार करते हैं जो आपकी सरकार के खिलाफ लिखते हैं पंजाब में। जवाब दीजिए इस बात का। देखिए, मैं आज उम्मीद कर रहा था कि कांग्रेस थोड़ी मैच्योरिटी दिखाएगी। ऐसे केस में जो 11 मई 2024 को लॉन्च किया हो, 2 साल बाद जब ये पंजाब का चुनाव सर पे है, देखो भाई, बीच में बोलोगे तो बोलने नहीं दूंगा किसी कांग्रेस प्रवक्ता को, समझ गए ना? मेरे से बदतमीजी मत करना कभी। आम आदमी पार्टी में रहा हूं, अपने घर में मेरे से बदतमीजी मत करना पार्टी कभी। में रहा हूं। अमित जी, मैंने चुनाव लड़ा गुड़गांव हरियाणा से, इनकी थोड़ी मेरे से बदतमीजी मत करना। सोमनाथ भारती की अगर दाढ़ी याद ना आ रही हो, मैं आम आदमी पार्टी में रहा, गुड़गांव से चुनाव लड़ा मैंने, आम आदमी पार्टी भाई मेरे से बदतमीजी ना करो ना। भ्रष्ट चोर पार्टी है, ना स्कूल बनाए, ना अस्पताल बनाए, ना शिक्षा दी, कोई काम नहीं किया। मोहल्ला क्लिनिक में शराबें बेची तुमने। पंजाब में क्या वादे करे थे कि हम इतने स्कूल बनाएंगे, 1% काम पूरा नहीं किया। नशा मुक्त पंजाब करने की बात ठीक है, निशांत नशे में दुख हो रखा है। आप ओके, धमकीबाजी कोई ना दे, सोमनाथ भारती, धमकीबाजी कोई ना दे, लेकिन आप कहते हैं कि नरेंद्र मोदी अलोकतांत्रिक है, वो लोकतांत्रिक नहीं है, वो लोकतंत्र की बात, वो अपनी क्रिटिसिज्म नहीं किसी से सुन सकते। आप डेली आते हैं मेरे शो में, देश का सबसे बड़ा शो है मेरा, अमीश देवगन का सबसे बड़ा शो है ये। उस शो में आप आते हैं और नरेंद्र मोदी को जो बोलना होता है बोल के जाते हैं, लेकिन आप एक फेसबुक पेज टॉलरेट नहीं कर पाते। कई फेसबुक पेज आपने हटवा दिए, ये आरोप है पवन खेड़ा का, बीजेपी का नहीं, पवन खेड़ा का। जवाब दीजिए सोमनाथ भारती, एंड नोबडी विल इंटरवीन। देन सिद्धार्थ यादव। आज देखिए, ऑलराइट, परमिट मी प्लीज, परमिट मी। Yes, 1 minute sir, 1 minute done, 1 minute कैसे जवाब दूंगा मैं? ठीक है, ऑलराइट, ओके, प्लीज। देखिए, आज का जो डेवलपमेंट है, मुझे लगा था कि अगर कांग्रेस को तनिक भी डेमोक्रेसी से प्यार है, लोकतंत्र से प्यार है, तो आज सच बोलेगी। देखिए, 2025 असेंबली के पहले, इलेक्शन के पहले इन्होंने शराब घोटाला रचा। शराब घोटाले के माध्यम से इन्होंने हमारे सारे नेताओं को जेल भेजा। फिर इन्होंने जिस प्रकार से प्रत्यय किया कि भाई आम आदमी पार्टी की सरकार हटे, उसमें कांग्रेस जीरो लाने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और दर्शाती है कि वो भाजपा के साथ। जी। आज फिर क्या हुआ? क्विकली 10 मई 2024 का जो एफआईआर है, उसमें आज अरेस्ट करती है जब पंजाब चुनाव नजदीक में है। और सबसे बड़ी बात क्या है माननीय अमित जी, चूंकि वकील इसलिए बता रहा हूं, सिद्धार्थ वकील है, बता देंगे आपको। 5 अगस्त को सारे एक्यूज इंक्लूडिंग सतेंद्र जैन साहब जाकर के 41A नोटिस के कारण वहां गए, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन किया। और उसके बाद आज 17 अगस्त को जब अरेस्ट किया, 18 अगस्त को, तो क्या बता रहे हैं कि जी आज कोर्ट के सामने उनके पास जवाब नहीं था। ओके, मैं सिद्धार्थ यादव 5 अगस्त से, लेकिन देखिए, आप जो पवन खेड़ा ने आरोप लगाया, उन्होंने बोला कि आप फेसबुक के पेजेस को हटवाते हैं, लोगों को अरेस्ट करवाते हैं, उस पर आपके स्टेटमेंट नहीं दिया। आपको मैंने 1 मिनट 35 सेकंड दिया अपनी बात को रखने के लिए। सिद्धार्थ यादव, योर 50 सेकंड रिस्पॉन्ड। ओके, सोमनाथ भारती, होल्ड ऑन। सिद्धार्थ यादव वेट कर रहे हैं काफी देर। सिद्धार्थ जी, आम आदमी पार्टी काफी लोकतांत्रिक है पंजाब में, क्या हत्या, हाँ नहीं, कितनी लोकतंत्र की हत्या कर रही है आम आदमी पार्टी पंजाब में, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। वहां पर लोकतंत्र का क्या मजाक बना दिया, किसी से छुपा हुआ नहीं है। पर अभी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के दोहरे चरित्र को देख करके मैं क्या बताऊं, मैं बिल्कुल घबरा गया कि लोकतंत्र की क्या हालत होगी।
मतलब आपने कहा कि कांग्रेस ने मुझ पे कंप्लेंट करी थी शराब घोटाले की, ये तो मिले हुए थे, और कंप्लेंट आप पर करी कि शराब घोटाला किया, और फिर उसके बाद आपके साथ गठबंधन कर लिया, फिर आप चुनाव लड़े, आप जेल में चले गए तो सोनिया गांधी के साथ मिसेस केजरीवाल खड़े होकर के हाथ में हाथ उठा रही थी, और जब आपको लगा कि राजनीतिक रोटी सेकने के लिए अलग अलग जाना पड़ेगा तो एक दूसरे पे लालछन। वाह भाई वाह, कितना कन्वीनियंस की पॉलिटिक्स है अमीश जी। मतलब आज दलों के अंदर कोई विचार बचा है या कुछ बचा ही नहीं बचा। मुझे तो 2 लाइनें याद आ रही थी कि हाथ तो मिला लिए मंजिल की चाह में, हाथ तो मिला लिए मंजिल की चाह में, मगर दिलों की दूरियां हर मोड़ पर नजर आई। यही हालत कांग्रेस और समाजवादी की है, यही हालत कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की है, यही हालत कांग्रेस के हर दल के साथ है। आप साथ तो आ जाएंगे क्योंकि आपको एक राजनीतिक इच्छा है, आपको लगता है कि ये करके हम सत्ता प्राप्ति कर लेंगे, पर आपके मनों में जो दूरियां हैं, नीतियों की जो खोखलापन है, रोहित भी कुछ ऐड करना चाहते हैं। ओके 50 सेकंड देन, ओके सिद्धार्थ यादव 50 सेकंड देन, सोमनाथ भारती जवाब 40 सेकंड सिद्धार्थ यादव जी को। आप दोनों वकील हैं वैसे पेशे से। सिद्धार्थ को सुन के मैं मुस्कुरा इसलिए रहा था कि जिस पॉलिटिकल पार्टी ने पीडीपी के साथ सरकार पर रह करके सबको ये बता दिया हो कि भाई कहां खड़ी है बीजेपी, सही कहा आपने, तो भुगता क्या बीजेपी ने बातें उसके करते समझ लिए। में नहीं आता। जिस प्रकार देखिए, तो कृपया करके अपने दामन में झांक लिया करो पहले। हमने तो ये देखा है, देखो अरविंद केजरीवाल जैसा ईमानदार और स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी यहाँ के पॉलिटिक्स में नहीं है। अगर हमने जब किया था इंडिया अलायंस के तहत जब चुनाव लड़ा था, अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के 3 उम्मीदवारों के साथ प्रचार किया था। लेकिन मुझे बता दे कांग्रेस का प्रवक्ता, कांग्रेस का कौन सा नेता मेरे प्रचार में आया था, बता दे आज मुझे। ओके अरविंद केजरीवाल बहुत ईमानदार है, कट्टर ईमानदार है। ओके लेकिन मैं रोहित आपका एक कमेंट चाहता हूं। सोमनाथ भारती ने कमेंट करा, इंडिया गठबंधन की इंचार्ज जब तक हेड कांग्रेस पार्टी रहेगी इंडिया गठबंधन का कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता इंडिया गठबंधन का। गजब है ये भी। रोहित सिंह, देखिए, आपके प्रश्न का उत्तर 10 सेकंड के बाद दूंगा। पहले मैंने जो बहुत महत्वपूर्ण बात इमरान मसूद, आसू मलिक, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर कहा, उसको स्मार्टली आपने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर मरणोपरांत जो पार्टी हो गई है मृतसैया पर उद्धव ठाकरे जी वाली, उसके साथ आप खेल के निकल गए। उस मुद्दे पर आपने विश्लेषण नहीं किया। अब आइए आप मूल मुद्दा पर, आम आदमी पार्टी के स्टेटमेंट पर। आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो या विपक्ष का कोई भी पार्टी हो, अब ना तो ये चार्ज हैं ना ये इन हैं, जनता ने इनको आउट कर दिया है। किसी भी परिस्थिति में देश की सर्वसम्मानित जनता भ्रष्टाचारियों के फ्यूज सीरीज बल्ब की लड़ी को किसी भी परिस्थिति में अपने मकान पर नहीं टांगने जा रही है। जनता का निर्देश है, विपक्ष को जनता ने क्लीन बोल्ड कर दिया है। इन लोगों ने देश की जनता का प्रदेशों में और देश में लंबे समय तक शोषण किया। पूज्य बाबा साहब अंबेडकर के संविधान का दुरुपयोग किया, ना तो बाबा साहब अंबेडकर का संविधान इनको माफ करेगा। बात को रखा आनंद दुबे 20 सेकंड, शार्प 20 सेकंड आनंद दुबे, कांग्रेस पार्टी जब तक इंडिया गठबंधन को लीड करेगी इंडिया गठबंधन का फ्यूचर नहीं है, हाँ या ना? जो बात आम आदमी पार्टी के नेता ने बोली। अमित भाई, सबसे पहले तो हमारा जो गठबंधन है ये प्राकृतिक गठबंधन नहीं है। इट्स नॉट अ नेचुरल अलायंस। अलग अलग विचारों के, अलग अलग दलों के लोग हम सब मिलके गठबंधन बनाए हैं। जब हम लोग एक दूसरे से लड़ेंगे तो सुपुआ तो बोले छलनियों बोले, जिसमें 72 छेद है। बाकी के लोग हम पर कटाक्ष करेंगे, आरोप प्रत्यारोप करेंगे। हमें एक दिखना है, हमें एकता में रहना है। हमें ऐसा गठबंधन जो आम आदमी पार्टी ने बोला कांग्रेस जब तक लीड करेगी इंडिया अलायंस को, इंडिया अलायंस का फ्यूचर नहीं है। हाँ, आपका टेक क्या है? 10 सेकंड्स। तो वही तो कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी भी इस दल का एक हिस्सा थी, आज नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने उनका विश्वास खो दिया। कांग्रेस ने उनका विश्वास खो दिया है। ओके निशांत, कांग्रेस लीड नहीं कर सकती इंडिया अलायंस को। आम आदमी पार्टी को लगता है कि जब तक कांग्रेस लीड करेगी तब तक मोदी आते रहेंगे, बीजेपी जीतती रहेगी। देखिए राम मंदिर से चंदा गायब है, केदारनाथ से सोना गायब है, चुनाव आयोग से ईवीएम गायब है, पर आप पे भरोसा गायब है, चैनलों से ईमानदारी गायब है, पर कांग्रेस पे भरोसा गायब है अपने सहयोगी दलों का। पूरी बात हाँ, पूरी बात कहने थी। हाँ बिल्कुल। इथेनॉल के नाम पर गाड़ियों की माइलेज गायब है, नीट के छात्रों का भविष्य गायब है, और सदन से गृह मंत्री और प्रधानमंत्री गायब है। चल बन गई आपकी रील, अब आपकी रील बन गई, अब आप इसको लगा दीजिएगा, बहुत बढ़िया हो गया। लेकिन सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। मैं बार बार कहता हूं, आई एम नॉट अ कंटेंट क्रिएटर, मैं एक पत्रकार हूं और मुझे अपनी बात
रखनी है और फैक्ट पे बात रखनी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही सोमनाथ भारती ने, उसका जवाब आना चाहिए था ऑपोजिशन के दलों से, लेकिन उन्होंने चूज करा कि उसका जवाब उन्हें नहीं देना। वी वेल न्यू इट कि उसका जवाब नहीं देना चाहते हैं, शायद इसी कारण से। लेकिन कई बार मैं बार बार इस बात को रिपीट करता हूं, ये शब्द को मैं, इस लाइन को मैं बहुत बोलता हूं कि भरी दोपहरी में अंधेरा करने से रात नहीं होती है, शाम नहीं होती है। इसलिए सत्य को तथ्य की कसौटी पे कसना जरूरी होता है, और इसीलिए आपका प्रेम, आपका प्यार मुझे बहुत ज्यादा। आज सत्य और तथ्य में वो खबर जो देश और दुनिया के हर मां बाप के लिए, पेरेंट्स के लिए बेहद आवश्यक है, जरूरी है, और बच्चों के लिए भी एक बड़ी चेतावनी है, युवाओं के लिए भी एक बड़ी चेतावनी है। इसलिए आज पहले ही आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, पोस्ट करें, ताकि हमारे बच्चे और आपके बच्चे एक ऐसे गंभीर संकट से बच सके जो हर दिन बड़ा होता जा रहा है। क्योंकि आजकल के बच्चों का फोकस टेक्स्ट बुक से ज्यादा रील्स पर है। व्यूअर्स, मेटा का नाम तो आपने सुना ही होगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर, व्हाट्सएप, ये तमाम प्लेटफॉर्म्स इसी मेटा का हिस्सा है। मेटा अमेरिका की कंपनी है और अमेरिका के ही 2-4 नहीं बल्कि 29 स्टेट्स ने मेटा पर इंस्टाग्राम को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिनमें कैलिफोर्निया, कोलोराडो, केंटकी और न्यू जर्सी जैसे नाम शामिल हैं। इन सभी स्टेट्स का बड़ा दावा है कि मेटा को बच्चों और टीनेजर्स पर ऐप के संभावित नुकसान की पूरी जानकारी थी। इसके बावजूद कंपनी ने जरूरी बदलाव नहीं किए। अब जरा कंपनी पर लगा आरोप ध्यान से सुनिए। 18 अगस्त को ऑकलैंड कोर्ट में मेटा के खिलाफ ट्रायल के पहले ही दिन यह आरोप लगा कि कंपनी ने इंस्टाग्राम और फेसबुक को बच्चों और किशोरों के लिए, यानी युवाओं के लिए जानबूझकर एडिक्टिव बनाया, उनके मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाले फीचर्स रखे। इतना ही नहीं, इंटरनल रिसर्च छुपाई गई और 13 साल से कम उम्र के बच्चों का डेटा बिना माता पिता यानी पेरेंट्स की अनुमति के एकत्रित किया गया, इकट्ठा किया गया। कैलिफोर्निया के ऑकलैंड की फेडरल कोर्ट में जो कुछ हुआ वो पूरा घटनाक्रम गौर से सुनिएगा। केस की सुनवाई के दौरान मेटा पर आरोप लगा, जो कंपनी इंस्टाग्राम और फेसबुक चलाती है, कि समस्याओं की पूरी जानकारी थी, लेकिन कंपनी के अपने बिजनेस और कमाई को प्राथमिकता दी। सोचिए, बिजनेस और कमाई को बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य से ऊपर रखा गया। यह बेहद गंभीर आरोप है। खबर है कि इस केस की सुनवाई के दौरान मेटा के कुछ इंटरनल डॉक्यूमेंट्स और ईमेल भी पेश किए जाएंगे। इन डॉक्यूमेंट्स में एक ऐसा दस्तावेज भी है जिससे टीनेजर यूजर्स को लेकर कंपनी की सोच खुलकर सामने आ गई है। एक डॉक्यूमेंट में लिखा था कि द यंग वंस आर द बेस्ट वंस। वहीं एक दूसरे डॉक्यूमेंट पे कहा गया था कि टीनेजर इंस्टाग्राम से जुड़े हुए हैं, भले ही उन्हें इससे अच्छा महसूस ना हो रहा हो, और इस बात का भी खतरा हो सकता है कि उनको इंस्टाग्राम की लत लग सकती है। अमेरिका के 29 राज्यों का दावा है कि मेटा को बच्चों के लिए नुकसानदायक माने जा रहे फीचर्स के बारे में पूरी जानकारी थी, लेकिन इसके बावजूद कंपनी उन्हें हटाने या बदलने से बचती रही। अगर ये सारे आरोप सही निकले तो इस केस में मेटा पर 200 अरब डॉलर तक का फाइन, जुर्माना लग सकता है। एक तरफ कोर्ट में इस केस की सुनवाई चल रही है, तो दूसरी तरफ कोर्ट के बाहर पीड़ित फैमिलीज, इफेक्टेड फैमिलीज, पेरेंट्स और ऑनलाइन सेफ्टी एडवोकेट्स की रैली चल रही है, जिसमें एक बड़े बैनर पर सैकड़ों बच्चों और युवाओं के नाम लिखे थे, जिनकी मौत सोशल मीडिया से जुड़ी घटनाओं के चलते हुई। हालांकि जैसा हर केस में होता है कि आरोपी अपने ऊपर लग रहे सभी आरोपों को फर्जी, बेबुनियाद करार दे देता है, ठीक उसी अंदाज में इंस्टाग्राम और फेसबुक चलाने वाली कंपनी मेटा ने भी इन आरोपों से इंकार किया। कंपनी ने अदालत में कहा कि राज्यों के वकील ने इंटरनल डॉक्यूमेंट का ईमेल को सिलेक्टिव तरीके से कोर्ट के सामने रखा है। हालांकि मेटा का यह दावा है, कितना सच्चा है यह तो आगे ट्रायल में पता चल ही जाएगा, और अगर मेटा पर आरोप सही साबित हुआ तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने भी होंगे, और साथ ही कंपनी को बच्चों और टीनेजर्स के लिए इंस्टाग्राम और फेसबुक के कुछ फीचर्स में बड़े बदलाव करने पड़ सकते हैं। लेकिन सुनवाई के दौरान मेटा पर आरोप लगाने वाले राज्यों के वकील ने एक बहुत गंभीर आरोप लगाते हुए
कहा कि बच्चों की सुरक्षा जिम्मेदारी सिर्फ माता पिता की नहीं होती, आज के दौर में सोशल मीडिया कंपनियों को भी इसमें बड़ी भूमिका निभानी पड़ेगी। लेकिन मेटा को जोखिम के बारे में अच्छी तरह से पता था, फिर भी कंपनी ने बच्चों की सुरक्षा की बजाय अपने मुनाफे यानी प्रॉफिट यानी मुला का महत्व दिया। इस लाइन पर गौर कीजिएगा और अपने बच्चों का ध्यान जरूर रखिएगा, क्योंकि मुनाफा कमाने वाली ये कंपनियों को आपके बच्चों की नहीं, अपने मुनाफे की ज्यादा चिंता होती है। और हमारे बच्चे हमारे लिए हमारा भविष्य होते हैं, देश के लिए, परिवार के लिए। इसलिए उन बच्चों के भविष्य के लिए इन सब चीजों का ध्यान रखना आवश्यक है। जब हम आपको कहते हैं कि हम कंटेंट क्रिएटर नहीं है, हम खबर बताने वाले हैं, तो हमसे कई लोग सवाल पूछते हैं। ये कोई कंटेंट क्रिएटर आपको नहीं बताएगा, ये कोई इंस्टाग्रामर आपको नहीं बताएगा, ये कोई फेसबुक पे एक्टिव रहने वाला आपको नहीं बताएगा, क्योंकि ये खबर उनके पसंद की नहीं है, उनके चॉइस की नहीं है। और इसीलिए आज आपके समक्ष ये खबर मैं लेकर आया हूं।